ओके, देन नाउ आई डू सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट सवाल जो अपन ने किया था वो मैंने आपको असाइनमेंट प्रॉब्लम समझाने के लिए किया कि भाई असाइनमेंट होता क्या है और कैसे करते हैं, है ना। फर्स्ट सवाल अपन ने बहुत सिंपल सवाल किया जिसमें समझाना चाह रहा था कि मैं व्हाट इज द असाइनमेंट एंड हाउ कैन वी डू द प्रॉब्लम। अब ये जो सेकंड है, ये यानी अब जो अपन सवाल करेंगे एग्जाम में, ये समझ लो अब जो अपन सवाल करेंगे उनमें से ही आता है। यहाँ पे इसने बोला है कि 5 जॉब्स हैं और 5 मशीन है। अभी आपको क्या करना है, जॉब मशीन पे है। अब देखो जॉब इस साइड दी है और मशीन इस साइड दी है ना। सब्जेक्ट टू कॉस्ट मैट्रिक्स, ये भी अपन को कॉस्ट मैट्रिक्स दे रखी है कि सेकंड जॉब अगर बी मशीन पे होती है तो 120 रुपए की कॉस्ट आती है इनसो। ओके, अब अगर कॉस्ट है तो ये अपने आप में मिनिमम की प्रॉब्लम हो गई और लिखा भी इसने मिनिमम कॉस्ट असाइनमेंट है ना। ओके, तो असाइनमेंट अपन को दे रखा है, अपन को सोल्व करना है। सोल्व करने के लिए ये पूरी चीज दी हुई है ना, ये क्वेश्चन ही है पूरा। सबसे पहले अपन को क्या करना है, रो रेड्यूस मैट्रिक्स अप्लाई करनी है। तो रो रेड्यूस में क्या होता है, फर्स्ट रो का मिनिमम देखना है। तो फर्स्ट रो के अंदर मिनिमम कितना है, अभी अगर अपन देखते हैं तो फर्स्ट रो के अंदर मिनिमम 130 है, जो मैंने मार्क किया 130। तो 130 को अपन इन सब में से माइनस कर देंगे। 160 माइनस 130, 130 माइनस 130, 175 माइनस 1, तो अपन को ये फर्स्ट रो मिल जाएगी ना जो मैंने मार्क करी है। ऐसे सेकंड रो के अंदर अगर अपन देखते हैं तो सेकंड रो के अंदर 120 मिनिमम है। 120 को सेकंड रो में से माइनस करेंगे तो अपन को ये सेकंड रो मिल जाएगी। थर्ड रो के अंदर मिनिमम इज 110। 110 को अगर अपन थर्ड रो से माइनस करते हैं, रेडी, 140 माइनस 110, 110 माइनस 110, 155 माइनस 110, 170 माइनस 110, 185 माइनस 110, तो अपन को ये अगली वाली रो मिल जाती है। ऐसे करके अपन को पांचों रो में से उसके मिनिमम को माइनस करते चलना है, ठीक है। देन इसके बाद कॉलम वाइज करना है। तो फर्स्ट कॉलम के अंदर 0 मिनिमम है, तो जब अपन 0 को माइनस करेंगे तो वही की वही मैट्रिक्स वापस मिलेगी। सेकंड कॉलम में सारे 0 हैं तो भी वही मिलेगी। थर्ड कॉलम के अंदर 10 मिनिमम आई थिंक, तो 10 से माइनस करेंगे तो 45 माइनस 10, 10 माइनस 10, 45 माइनस 10, 30 माइनस 10 एंड 35 माइनस 10। देन इसके बाद नेक्स्ट वाली में 30 मिनिमम है ना, फोर्थ कॉलम के अंदर, तो 30 से माइनस कर दो। 60 माइनस 30, 40 माइनस 30, 60 माइनस 30, 30 माइनस 30 एंड 45 माइनस 30। फिफ्थ के अंदर अगर अपन देखते हैं तो 55 मिनिमम है, तो 55 से माइनस कर दिया, देन वी विल गेट दिस वन मैट्रिक्स। ओके, तो पहले रो रेड्यूस देन कॉलम रेड्यूस। सो आई थिंक यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। आफ्टर दिस नेक्स्ट वन। ओके, अब अपन को क्या करना है, 0 के अकॉर्डिंग जॉब असाइन करनी है। जीरो के अकॉर्डिंग जॉब असाइन करनी है। जिस रो में सिंगल 0 होता है उसको सबसे पहले देना है। ओके, जिस रो में सिंगल 0 है उसको सबसे पहले देना है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट रो के अंदर एक ही 0 आ रहा है। आप किसी भी रो से स्टार्ट कर सकते हो, बट ये ध्यान रखना है जिसमें सिंगल 0 है उस रो में सबसे पहले उसको असाइन करना है। तो मैं क्या देखता हूँ, देखो ये मेरे पास सबसे पहले सिंगल 0 है, तो इसको मैंने अगर दे दिया तो इस कॉलम में जितने भी 0 हैं वो सब क्रॉस हो जाएंगे, यानी अब अपन इनको असाइनमेंट नहीं दे सकते। उसके बाद देखो मेरे पास सेकेंड रो में भी 2 0 आ रहे हैं और फोर्थ रो में भी 2 0 आ रहे हैं। तो आप किसी को कुछ भी दे दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। जैसे मैंने मान लो अगर इसको दे दिया तो ये क्रॉस हो जाएगा, क्योंकि 2 0 ही है, 1 0 है नहीं। इसको मैंने मान लो इसको दे दिया तो ये क्रॉस हो जाएगा, है ना। तो टोटल मिला के मैंने ये असाइनमेंट अभी तक मेरा पॉसिबल है। ओके, इसको मैंने न्यू मैट्रिक्स में बनाया, तो पहले मैं वहां से समझा देता हूँ। ठीक है, तो जब मैं असाइन करता हूं तो मेरे पास केवल 3 असाइनमेंट हुए, यानी मैक्स टू मैक्स में 3 जॉब भी कंप्लीट करा सकता हूँ। यानी कहने का मतलब ये जो जॉब नंबर 3 है और जॉब नंबर 5 है वो मेरा हो नहीं रहा है ना। तो अगर नहीं करा पा रहा है मतलब दिस इज नॉट ऑप्टिमल असाइनमेंट, यानी असाइनमेंट कंप्लीट नहीं हो पाया। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक वही किया जो अपन ने प्रीवियस सवाल में किया था। अपन ने 0 के अकॉर्डिंग जॉब देना चाहिए, बट क्या हो रहा है कि यहाँ पे मैं 3 जॉब ही कंप्लीट करवा पा रहा हूँ, जॉब नंबर 3 एंड जॉब नंबर 5 नहीं हो पा रही है। आपको वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करनी है, पर सबसे पहले वो लाइन ड्रॉ करनी है जिसमें से सबसे ज्यादा 0 कवर हो जाए।
ठीक है, you can do horizontal line also and you can do vertical line also, but you have to scratch first a line which is cover maximum zeros. ओके, तो सबसे पहले आपको वो लाइन ड्रॉ करनी है जिसमें मैक्सिमम जीरो कवर हो रहे हो। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ये वाली लाइन ड्रॉ करूंगा। तो इस लाइन को ड्रॉ करने से क्या होगा, मेरे 5 के 5 जीरो कवर हो गए। ठीक है, बट आपको कब तक करना है ये लाइंस, कब कर ड्रॉ करनी है, जब तक कि आप सारे के सारे जीरो कवर नहीं कर देते। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों लाइंस ड्रॉ करनी है, बट ड्रॉ ऐसे करनी है कि मैक्सिमम जीरो कवर हो जाए। लाइन पहले वो ड्रॉ करेंगे जिससे मैक्सिमम जीरो कवर होते हो, और ऐसे करते करते सारे जीरो कवर कराने। तो मैंने फर्स्ट लाइन ये ड्रॉ करी, सेकेंड लाइन में क्या करूंगा, ये वाली ड्रॉ करूंगा ताकि मेरे 2 जीरो कवर हो जाए। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा, ये थर्ड लाइन ड्रॉ करूंगा ताकि मेरे इसमें भी 2 जीरो कवर हो गए। अब मेरे पास कोई जीरो नहीं बचा ना, अब मेरे पास रिमेनिंग कोई जीरो नहीं रहा, मैंने सारे के सारे जीरो कवर करा दिए। ओके, तो अगर जब आप लाइन ड्रॉ करते हो एक बार काउंट जरूर कर लेना, लाइंस कितनी आ रही है मेरे पास, 3 लाइंस आ रही है, और जॉब कितनी थी मेरे पास, 5 जॉब थी, है ना। तो लाइंस जो है वो जॉब से कम आ रही है, इसका मतलब ये इम्प्रॉपर असाइनमेंट है, मतलब ये असाइनमेंट अपन सही कर रहे हैं सवाल, यहाँ पे असाइनमेंट पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है अपन गलती कर देते हैं जीरो को देने में, जॉब देने में, और फिर लाइंस ड्रॉ करने लग जाते हैं। अगर आपने लाइन उतनी की उतनी ड्रॉ कर ले जितनी जॉब्स हैं, तो इसका मतलब या तो जॉब देने में आप गलती कर रहे हो या लाइन ड्रॉ करने में गलती कर रहे हो, है ना। तो जब भी लाइंस अपन ड्रॉ करेंगे तो वो नंबर ऑफ जॉब से कम होनी चाहिए। तो कुल मिला के अपन ने यहाँ पे ये देखा कि आपको मैक्सिमम जीरो कवर करते हुए ओरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी थी, वो अपन ने 3 लाइंस के अंदर ड्रॉ कर लिया है। देन ये मैंने देखो ये मैट्रिक्स बनाई है, इसके अंदर मैंने ये सारे जीरो कवर किए। L1 आप देख सकते हैं, L1 में मैंने L1 के अंदर मैंने 5 जीरो कवर करा दिया, फिर L2 फिर L3, ऐसे करके मैंने सारे जीरो कवर करा दिए। ओके, इसके बाद नेक्स्ट अब आपको क्या करना है, ये मैंने देखो 3 लाइंस ड्रॉ कर रखी हैं, तो आपको क्या करना है, ऐसे एलिमेंट ढूंढने हैं, ऐसी वैल्यूज ढूंढने जो इन लाइन पे नहीं आ रही है ना, उनको बोलते हैं अनकवर एलिमेंट। देखो ये अनकवर है, इस पे कोई लाइन नहीं आ रही, ये कोई लाइन नहीं आ रही, इस पे कोई लाइन नहीं आ रही है, ये अनकवर है, इस पे कोई लाइन नहीं आ रही, इस पूरे पे लाइन है, यहाँ कोई लाइन नहीं है, यहाँ कोई ना वर्टिकल लाइन होनी चाहिए ना हॉरिजॉन्टल लाइन होनी चाहिए। ओके, तो आपको वो अनकवर एलिमेंट ढूंढने हैं या वो एलिमेंट्स ढूंढने हैं जिनपे लाइन नहीं आ रही हो। तो जहां जहां पे ये मैंने रेड मार्क किया है, ये सारे वो नंबर्स है जिसपे लाइन नहीं है, कोई सी भी लाइन नहीं आ रही है। ओके, क्लियर। अब आपको क्या करना है, ये जो सारे एलिमेंट है सारे देखने हैं, रो वाइज या कॉलम वाइज नहीं देखना है। यानी कहने का मतलब 30, 35, 30, 15, 30, 35, 30, 20, 20, 25, 15 एंड 15, इन सब में से मिनिमम एलिमेंट ढूंढना है। जो अनकवर्ड एलिमेंट है उन सब का मिनिमम एलिमेंट ढूंढना है। ओके, 15 इज द मिनिमम। देखो अब आपको क्या करना है, ये जो अपन ने 15 एलिमेंट ढूंढा है, कोई सा भी 15 में मार्क कर देता हूँ मैं, अभी ये वाला 15 मार्क कर रहा हूँ, ये मिनिमम आपका एलिमेंट था। तो ये जितने भी मैंने अनकवर एलिमेंट मार्क किए है ना, इन सब में से इस 15 को माइनस करना है। यानी जो आप नेक्स्ट टेबल बनाएंगे उसके अंदर क्या करेंगे अपन, 30 माइनस 15, 35 माइनस 15, 30 माइनस 15, 15 माइनस 15, 30 माइनस 15, 35 माइनस 15, 30 माइनस 15, 20 माइनस 15, 20 माइनस 15, 25 माइनस 15 एंड 15 माइनस 15, है ना। तो जितने भी अनकवर एलिमेंट्स हैं उन्हीं में से ये मिनिमम एलिमेंट माइनस करना है, और सब में से एक साथ माइनस करना ना, ऐसे नहीं कि हर रो वाइज नहीं करना है। जितने भी अनकवर है उन सब का मिनिमम निकाला अपन ने, उन सब में से मिनिमम 15 है, और उन्हीं सब में से अनकवर में से माइनस कर दिया। तो अनकवर में से तो 15 माइनस हो गया, अनकवर में से तो 15 माइनस हो गया, और जो कवर एलिमेंट है ये देखो, ये लाइन पे आ रहे हैं एलिमेंट्स, है ना। ये मैं बना देता हूँ भले लाइंस, ये लाइन पे एलिमेंट आ रहे हैं, ये लाइन पे एलिमेंट आ रहे हैं, जहां पे मैंने लाइन बनाई है वापस से ये लाइन पे एलिमेंट आ रहे हैं, इनमें कुछ भी नहीं करना है।
ना 15 माइनस करेंगे ना 15 प्लस करेंगे, ठीक है। तो वापस से बोल रहा हूँ, पहली चीज तो जो भी अनकवर है उसमें से मिनिमम एलिमेंट माइनस कर दिया, अनकवर का मिनिमम। दूसरा, जो लाइंस पे एलिमेंट आ रहे हैं उस पर कुछ भी नहीं करना है। और तीसरा, थर्ड चीज आपको क्या करनी है, थर्ड चीज आपको ये करनी है कि जहां पे दो लाइन क्रॉस हो रही है, देखो ये वर्टिकल लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन, एक यहाँ पे क्रॉस हो रही है, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे क्रॉस हो रही है। ये अपना 15 एलिमेंट मिनिमम था जो अनकवर का था। तो ये जहां पे लाइनें क्रॉस होती है, या यूं देखो जहां पे आपका ये प्लस बनता है ना, ये एक प्लस जैसा बन रहा है, उन एलिमेंट्स में आपको ये 15 जो मिनिमम एलिमेंट का वो ऐड कराना है। ओके, तो यहाँ पे इन दो जगह अपन ये 15 ऐड करा देंगे। ओके, सिंपल सी बात हो गई। अब आपको पास अनकवर एलिमेंट का मिनिमम ढूंढना है और उन सभी अनकवर में से माइनस कर देना है। दूसरा, जो कवर एलिमेंट है उन पे कुछ भी नहीं करना है। और तीसरा, जहां पे दो लाइनें क्रॉस होती हैं उस एलिमेंट पे आपको वो मिनिमम एलिमेंट ऐड कराना है। गॉट इट, ऐड कराना है उसको। तो जब मैं ये सारी चीजें करूंगा, मतलब 15 माइनस भी किया मैंने, यहाँ पर जहां प्लस बन रहा वहां ऐड किया, अनकवर को अगर मैंने कुछ भी नहीं किया, तो न्यू मैट्रिक्स मेरी ये बनेगी। दिस इज माई न्यू मैट्रिक्स, है ना। तो आप चाहो तो इसको न्यू रेड्यूस मैट्रिक्स बोल सकते हैं। दिस इज माई न्यू रेड्यूस मैट्रिक्स। ओके, अब आपको क्या करना है, वापस जीरो के अकॉर्डिंग असाइन देना है। जिस रो में एक ही जीरो हो उसको सबसे पहले असाइन करो, फिर से आपको असाइनमेंट स्टार्ट करना है। तो देखो, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मेरे पास दो जीरो है, तो इसलिए इस रो को मैं लीव कर देता हूँ। यहाँ पे भी मेरे पास दो जीरो है, इसको भी मैं लीव कर देता हूँ। यहाँ थर्ड में देखो मेरे पास एक ही जीरो आया, इस थर्ड रो में मेरे पास एक ही जीरो है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको ये जॉब असाइन कर दूंगा। अगर मैं इसको जॉब असाइन कर देता हूं तो इस कॉलम में बाकी जितने भी जीरो हैं वो क्रॉस हो जाएंगे, दिस वन एंड दिस वन। अब क्या होगा, अब आप चाहो तो नीचे उतरो, चाहो तो वापस ऊपर ले लो, है ना। अब मैं क्या करता हूँ, वापस यहाँ आ जाता हूँ, क्योंकि फर्स्ट रो में अब मेरे पास जब ये क्रॉस हो गया तो अब मेरे पास एक ही जीरो बचा, है ना। तो एक ही जीरो रहा, तो मैंने क्या किया, फर्स्ट को ई जॉब असाइन कर दी। अगर मैंने फर्स्ट जॉब जो है वो मशीन ई को असाइन करी है, तो ये दोनों जीरो क्रॉस हो जाएंगे। अगर ये जीरो क्रॉस हो गया तो अब मेरे पास एक ही जीरो बच रहा है, तो आई विल असाइन दिस, यानी सेकंड जॉब में क्या करूंगा, सी मशीन को असाइन कर दूंगा। और इस कॉलम में अगर और कोई जीरो है तो मैं वो क्रॉस करा दूंगा। अब क्या होगा, अब अगर मैं फोर्थ पे आता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास दो जीरो है, तो पहले मैं इसको लीव करूंगा। अभी मैं फिफ्थ पे आता हूँ। अगर मैं फिफ्थ पे आता हूँ तो मेरे पास एक ही जीरो है, तो मैं क्या करूंगा, इसको असाइन दे दूंगा। जैसे मैंने इसको असाइन किया, ये वाला क्रॉस हो जाएगा, तो अब मेरे पास क्या होगा, एक ही जॉब बचेगी और वो मैं इसको असाइन कर दूंगा। तो यहाँ पे मेरे पास असाइनमेंट प्रॉब्लम कंप्लीट हो गई है ना। क्योंकि पांचों जॉब मैंने असाइन कर दी है, तो दिस इज अवर प्रॉपर असाइनमेंट। ओके, तो मैंने क्या किया, मशीन ए पे जॉब 4 कराई है, मशीन बी पे मैंने थर्ड कराई है, मशीन सी पे मैंने सेकंड जॉब कराई है, मशीन डी पे मैंने फोर्थ जॉब फिफ्थ जॉब कराई है, और मशीन ई पे मैंने फर्स्ट जॉब कराई है। तो इसकी मैं क्या करूंगा, टेबल बना दी है मैंने। ये तो मैंने वो जॉब असाइन करी थी वो है, अभी आपको समझा ही दिया था मैंने। और ये मैंने अपनी टेबल बनाई है, जिसके अंदर मशीन ए जो है वो फोर्थ जॉब कर रही है, मशीन बी थर्ड जॉब कर रही है, मशीन सी जो है वो सेकंड जॉब कर रही है, मशीन डी फिफ्थ जॉब कर रही है, और मशीन ई फर्स्ट जॉब कर रही है। और ये कोस्ट मैंने क्या किया, फर्स्ट जो आपकी सवाल जो क्वेश्चन वाली मैट्रिक्स है वहां से आपको कोस्ट उठानी है। ए अगर फोर्थ जॉब करती है तो कितने रुपए लगते हैं, बी पे अगर बी मशीन पे अगर अपन थर्ड जॉब करते हैं तो कितने रुपए लगते हैं, वो लगाओ और इसकी टोटल ले लो। मतलब मिनिमम 570 रुपीज में अपन सारी जॉब कर पाएंगे।